हमारे साथ है हार्दिक उपाध्याय, ही इज माई क्लासमेट। हेलो हार्दिक, कैसे हो आप? ठीक हूँ मशरूम। तो अभी ऑन कैंपस इंटर्नशिप हमारे कॉलेज में स्टार्ट हो गई है और हार्दिक ने ई शॉक क्रैक की है, तो आज उसी के बारे में एक्सपीरियंस लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस हार्दिक। थैंक्स थैंक्स करण। तो फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि जो कोडिंग राउंड था और फिर टेक्निकल राउंड की भी बात करेंगे, तो कोडिंग राउंड में कितने क्वेश्चंस थे और कौन से टॉपिक से थे और क्या टाइम लिमिट दी गई थी उनके लिए आपको? ओके, सो बेसिकली फर्स्ट जो टेस्ट थी उसमें 26 एमसीक्यूज थे और 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे। और 26 एमसीक्यूज में से 14 एमसीक्यूज एप्टीट्यूड के थे और रिमेनिंग 12 जो थे वो टेक्निकल सेक्शन से एमसीक्यूज थे। और बेसिकली ये 14 एमसीक्यूज को करने के लिए 28 मिनट्स और बाकी के 12 एमसीक्यूज को करने के लिए दूसरी 17 मिनट्स दी थी हमें। और फिर जो 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे उनके लिए 50 मिनट्स थी। वो सेकंड जो राउंड था उसके लिए कितने मिनट्स आपने बताई? 12 क्वेश्चंस के लिए थी 17 मिनट्स। 17 मिनट्स। या ओके, और ये तीनों के इंडिविजुअल टाइम स्लॉट्स थे मतलब? हाँ, ये 3 सेक्शन थे और तीनों को उनके अलॉटेड टाइम में कंप्लीट करना था। और हाँ हाँ, एक सेक्शन चालू करने के बाद उसको पूरा कंप्लीट करके दूसरे सेक्शन। ओके, तो आप बता सकते हो कि इन तीनों सेक्शन में मतलब जैसे कोडिंग एप्टीट्यूड, फिर टेक्निकल जो एमसीक्यू थे और कोडिंग राउंड थे, इनमें किस तरह के क्वेश्चन थे विद एग्जांपल, लाइक कौन कौन से किस तरह के क्वेश्चंस थे? हाँ हाँ, तो पहले तो एप्टीट्यूड क्वेश्चंस थे और एप्टीट्यूड क्वेश्चंस तो मैंने इतनी तैयारी नहीं की थी एप्टीट्यूड क्वेश्चंस की। पर हालांकि उसकी तैयारी के लिए इंडिया विक्स करके एक वेबसाइट है, उस पे से आप एप्टीट्यूड क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हो। तो 14 में से मैंने अबाउट 6 और 7 एप्टीट्यूड क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट सेक्शन जो टेक्निकल सेक्शन था उसमें अबाउट 12 एमसीक्यूज थे, उसमें से मैंने 11 कर दिए थे क्योंकि टेक्निकल सेक्शन ईजी था। तो लाइक इनमें किस तरह के क्वेश्चन थे विद एग्जांपल, कैन यू इलैबोरेट अ बिट? या तो एप्टीट्यूड में आपको जनरली वर्क एनर्जी और बेसिकली जनरल नॉलेज, कॉमन सेंस के और मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो लाइक हाँ, वो फादर के सन ये है, उसके एज की सन की एज इतनी है, या एंड स्पीड डिस्टेंस वगैरह फाइंड करने वाले क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। ओके। और बेसिकली टेक्निकल में तो आपका डीबीएमएस होता है, फिर बेसिक जो आपको कॉलेज में पढ़ाते हैं कोर्स में, वही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि एसक्यूएल का कोई जैसे सिंटैक्स पूछ लिया, ओके, तो बस ऐसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं डीबीएमएस और डीएसए। तो लाइक कोड दिया है तो इसका आउटपुट क्या होगा, और फिर ये कोड है तो इसमें एरर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और उस तरह के क्वेश्चंस। हाँ ओके। हाँ, ऐसे बेसिक ओके और डीबीएमएस। ओके, तो अभी आप हमें जो अपना कोडिंग के 2 क्वेश्चन थे उनके बारे में बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन थे, किस तरह के थे, और मतलब थोड़ा इलेबोरेट करके उनके बारे में। या सो बेसिकली कोडिंग राउंड में सरप्राइजिंगली दोनों क्वेश्चंस डीपी के थे। और पहला जो क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा था कि हमें एरे दिया है और what we want to do is we want to move from left to right using so हम क्या कर सकते हैं कि एक वैल्यूज स्किप कर सकते हैं एट मैक्स एक वैल्यू। सो इफ आई एम एट इंडेक्स 0 आई कैन स्किप इंडेक्स 1 एंड आई कैन मूव टू 2। ओके, तो ऐसे जंप करते करते हमें एंड तक जाना है और मैक्सिमम सम कितना हो सकता है वो करना है। सो बेसिकली हमें डिसाइड करना है कि हमें या जंप करना है कि नहीं करना। सो ये क्वेश्चन था। और दूसरा एक क्वेश्चन भी डीपी का ही था, उसमें हमें मैट्रिक्स दी है n क्रॉस m की। और मैट्रिक्स में पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज होगी। अगर पॉजिटिव वैल्यूज होगी तो इसका मतलब है कि
So it was something like this that energy will increase. पॉजिटिव वैल्यूज होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी तो इतनी एनर्जी बढ़ेगी और नेगेटिव वैल्यू होगी तो इतनी एनर्जी कम होगी. ओके. तो हमें ये बताना था कि स्टार्टिंग में कितनी एनर्जी होनी चाहिए ताकि हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर से बॉटम राइट कॉर्नर तक पहुंच सके. ओके. सो यूजिंग मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए. ओके. कोई पाथ लेके. तो मतलब आप कोई भी पाथ चूज करो फ्रॉम टॉप लेफ्ट कॉर्नर टू बॉटम राइट कॉर्नर, कभी भी बीच में आपकी एनर्जी लेस देन 0 नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. 0 से कम कभी नहीं होनी चाहिए एनर्जी, ये कंस्ट्रेंट था. ओके. तो बेसिकली मतलब आपको ऑल 3 पाथ्स पॉसिबल जनरेट करने और उसमें जो सबसे लीस्ट नेगेटिव मतलब मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू आपकी कभी भी आएगी उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा मतलब उसकी वैल्यू पॉजिटिव में वही बेसिकली आपका आंसर हो जाएगा. जी बिल्कुल ऐसा ही. तो अभी वापस फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो उसमें क्वेश्चन किस तरह का था, लाइक आप कंटिन्यूसली एक से ज़्यादा जंप नहीं कर सकते, या तो आप एक जंप करो या तो आप जंप ही ना करो. या मींस अगर हम मतलब बिना जंप किए भी हम स्ट्रेट जा सकते हैं या एक तो से ज़्यादा कंटिन्यूस स्किप नहीं कर सकते. जैसे कि आप अगर इंडेक्स 0 पे हो तो आप 1 स्किप कर सकते हो, फिर 2 पे आना ही पड़ेगा. 1 और 2 दोनों नहीं कर सकते और कितना भी चाहे उतना स्किप कर सकते हैं. तो पहले मुझे इसमें ऐसा लगा कि नेगेटिव को छोड़ के हम सारी पॉजिटिव वैल्यूज ले लेंगे, बट फिर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारा अगर हम सारी नेगेटिव वैल्यूज नहीं छोड़ सकते क्योंकि अगर कंटिन्यूस हुई तो एक को ही छोड़ना है. हम एक साथ 2 वैल्यूज तो स्किप नहीं कर सकते. तो फिर ये डीपी से ही बनेगा. ये डीपी से ही करना पड़ेगा. ओके. तो इसके बारे में थोड़ा सॉल्यूशन बता सकते हैं ब्रीफली. इसमें ऐसा करना है हमें कि हमें इस स्टेट पे चूज करना है कि क्या हम पिछला वाला लें या उसके पहले वाला लें. ओके. तो सिंपल O ऑफ n डीपी लगेगी. ओके. और फिर हम चूज कर सकते हैं कि हम लास्ट स्टेप ले या सेकंड लास्ट स्टेप ले. ओके. तो हम बेसिकली डीपी ऑफ n मतलब उसका एरे बनाएंगे और उसमें एट द एंड मतलब एट ईच पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे. और फिर एट द एंड डीपी ऑफ n को हम रिटर्न कर देंगे एज अवर आंसर. डीपी ऑफ n मींस वो तो इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है. जैसे कि डीपी ऑफ n-1 और n-2 में से जो भी मैक्स हो उसको भी रिटर्न लास्ट पे स्किप कर सकते हैं. ओके. तो ये आपका कोडिंग राउंड हो गया बेसिकली. तो इसके बाद आपका फर्स्ट टेक्निकल राउंड में आप सिलेक्ट हो गए, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कैसा था. ओके. सो ये जो टेस्ट हुई, टेस्ट के बाद इस टेस्ट में 14 लोग सिलेक्ट हुए. ओके. और उनके लिए उनका एक कोड पेयर इंटरव्यू हुआ था. कोड पेयर में बेसिकली हमें लिंक दी जाती है मेल पे. और हैकर रैंक की वीडियो इंटरव्यू खुलता है और इसमें हमें कोड एडिटर पे इंटरव्यूअर्स क्वेश्चन पेस्ट करते हैं और फिर हमें उनका आंसर सॉल्व करना है. और अगर इंटरव्यूअर चाहे तो हमें वो रन करने को भी कह सकता है या फिर वो सिर्फ हमें सूडो कोड लिखने के लिए कह सकता है. तो बेसिकली आपका वीडियो और स्क्रीन और दोनों शेयर हो रहा है. ओके. वो स्क्रीन शेयरिंग नहीं होता एक्चुअली, पर वो कोड एडिटर एक्चुअली लाइव होता है. तो जो भी चेंज करते हैं तो वो लाइव. अच्छा, मतलब जो ऑथर है जिन्होंने लिंक शेयर किया उनको तो दिखेगा ही. ओके. तो अभी इसमें आपको कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन कौन से टॉपिक्स से थे, थोड़ा अगर आप इलेबोरेट कर पाए. ओके. सो पहला जो राउंड था वो एक्चुअली मेरा शेड्यूल हुआ था 10 बजे सुबह. पर मेरे टेक्निकल इश्यूज आए थे तो मेरा शिफ्ट करना पड़ा था टू 5 PM. ओके. सो फिर क्या हुआ कि फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन और बहुत फेमस क्वेश्चन है, नंबर ऑफ आइलैंड्स करके. गिग्स फॉर गिग्स पे अवेलेबल है, मैं लिंक सेंड कर दूंगा. ओके. और उसमें बेसिकली हमें एक मैट्रिक्स दी है और हमें नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स ढूंढने हैं ऑफ 1. वो बेसिकली ये मैट्रिक्स बाइनरी मैट्रिक्स है 1 और 0 के बीच. ओके. ओके. तो मतलब जैसे जितने भी 1 है जो साइड शेयर कर रहे हैं और वो 1 है तो वो कनेक्टेड है, और 0 अगर 2 साइड शेयर कर रहे हैं तो वो दोनों भी कनेक्टेड है. तो हमें फाइंड करना कि टोटल कितने कनेक्टेड. हमें बेसिकली 1 वाले जो नेबर्स हैं जो पूरे कनेक्टेड हैं उनके नंबर्स ढूंढना है. तो बेसिकली हमें डीएफएस एक सिंपल रन करना है, काउंटर प्लस करना है. ये मुझे इंटरव्यूअर ने पूरा कोड करने को बोला था, तो मैंने कोड करके फिर रन किया. फिर उन्होंने बहुत सारे टेस्ट केसेस दिए मुझे. और
वो मेरा कोड पास कर गया, तो इंटरव्यूअर ने फिर कहा कि ऑसम, और फिर दूसरे क्वेश्चन। ओके, इसमें बेसिकली डीएफएस ही करना था ना, सिंपल डीएफएस, और जितनी बार डीएफएस रन होगा उसका काउंटर प्लस प्लस कर दो। तो बेसिकली आपको डीएफएस एक बार रन करना है, मतलब कितनी बार डीएफएस में एंटर करेगा। सो हम एक विजिटेड का ट्रैक रखेंगे कि ये सेल विजिट हुआ है, रन। ओके, और फिर जो भी अनविजिटेड होगा और 1 होगा उस पर हम डीएफएस लगा देंगे, और कितनी बार डीएफएस रन हुआ उतने कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे। तो अभी थोड़ा सेकंड क्वेश्चन कैसा, कौन सा था आप बता सकते? हाँ, और सेकंड क्वेश्चन मेरा था वर्टिकल सम्स इन अ बाइनरी ट्री करके, ये भी गिग्स फॉर गिग्स का क्वेश्चन है। ओके, इसमें ऐसा है कि हमें एक रूट दिया है ट्री का, और लेट से ये रूट जो है वो उसकी एक्स पोजीशन है 0, ठीक है। तो उस रूट का जो लेफ्ट होगा उसकी पोजीशन होगी -1, और रूट का राइट होगा उसकी पोजीशन होगी +1। और वैसे ही रूट लेफ्ट का जो राइट होगा वो होगा 0, क्योंकि रूट लेफ्ट है -1 तो उसका राइट हुआ 0। ओके, सो हमें क्या फाइंड करना था कि एक एक्स पोजीशन पे क्या सम है टोटल। जैसे कि रूट पे अगर 8 है, और फिर रूट लेफ्ट पे -1 है, और फिर रूट लेफ्ट के राइट पे 2 है। तो हर एक एक्स पे क्या टोटल सम आ रहा है? हाँ, ऐड करना है, तो रूट की वैल्यूज के साथ वो ऐड। सो ये भी गिग्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम है। तो एक वर्टिकल लाइन पे मतलब जो टोटल सम होगा उस एक्स के आंसर होगा एक वर्टिकल लाइन में। ओके, तो आपने जैसे क्वेश्चन बताया कि लेफ्ट जाना है फिर राइट जाना है, तो ये बेसिकली बाइनरी ट्री दिया होगा ना आपको? हाँ, ये बाइनरी ट्री की बनती है। ओके, तो ये और क्वेश्चन कोई पूछे थे कि अभी सेकंड टेक्निकल राउंड पे? नहीं, मींस उन्होंने ये क्वेश्चन दिया, फिर ये क्वेश्चन थोड़ा कोड करने में टाइम लगा। तो उन्होंने फिर बहुत सारे कॉर्नर केसेस दिए और टेस्ट किया, और उसमें मींस टाइम काफ़ी का। तो वो लोग मींस खुश थे मुझसे कि मैंने पूरा सॉल्व किया था, और उन्होंने फिर सारे जो कॉर्नर केसेस दिए थे वो भी मेरा कोड पास कर रहा था। सो आई वाज श्योर दैट आई वुड बी सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो सेकंड जो टेक्निकल राउंड था उसमें कितने क्वेश्चन थे बता सकते? हाँ, उसके बाद सेकंड टेक्निकल राउंड हुआ जिसमें 6 पीपल सिलेक्ट किए थे उन्होंने। और वो भी अगेन कोड पर राउंड था, जिसमें हमें ऐसे ही सेम प्रोसेस सिमिलर राउंड था। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन, टॉपिक वगैरह? इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे थे, अबाउट 1 आवर। तो उनके टॉपिक्स और ईच को अगर थोड़ा इलेबोरेट कर पाओ तो मतलब किस तरह के थे? तो फर्स्ट क्वेश्चन को एक फेमस प्रॉब्लम है जोसेफस प्रॉब्लम करके। हालांकि मैंने ये उस टाइम पे सॉल्व नहीं किया था पहले कभी, सो मैंने वहीं पे फिगर आउट किया। बेसिकली आपको एक सर्कुलर टेबल है, और उसमें स्टार्टिंग फ्रॉम पर्सन 1 क्या करेगा कि नेक्स्ट पर्सन को शूट करेगा और गन उसके बाजू वाले को देगा। सो दैट वे इट गोज ऑन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द लास्ट पर्सन रिमेनिंग। तो मतलब फर्स्ट सेकंड को शूट करेगा और गन थर्ड को दे देगा, और ऐसे पास होगा। 1 3 को देगा। हाँ, तो मतलब फर्स्ट थर्ड को देगा, फिर 3 5 को देगा, ऐसे एंड तक चलेगा, फिर वापस सर्कल घूमेगा, तो आखिर में जो हमारा पर्सन बचेगा वो कौन होगा, वो आंसर देगा। तो जैसे कि आपको 100 पर्सन दिया है, तो हाँ, एक सीक्वेंस ही बन रही होगी। तो उनको बस अप्रोच ही चाहिए था, तो फिर मैंने पूरा उनको सीक्वेंस दिखाई कि पहली राउंड में सीक्वेंस क्या होगा, फिर दूसरी राउंड में क्या होगा। फिर मैंने उसको एनालाइज किया और कहा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, जिसमें कॉमन डिफरेंस पहले 2 था, फिर 4 है। फिर उनको बस अप्रोच ही चेक करना था, तो उन्होंने कुछ कोड नहीं करना है। तो बेसिकली हम 1 2 ऐसे 7 8 तक हम देंगे, और फिर हम एक सीक्वेंस दिख जाएगी कि ये पर्टिकुलर आंसर आ रहा है। तो एक सीक्वेंस मिलती है, कुछ ट्रायल्स करने के बाद आपको एक सीक्वेंस दिख जाएगी। मैंने पहले ऐसे ही स्टार्ट किया कि छोटी वैल्यूज के लिए टेस्ट किया, फिर आगे बड़ी वैल्यूज के लिए टेस्ट किया, और फिर इंटरव्यूअर ने फिर कहा कि अप्रोच राइट है। तो फिर सेकंड क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन पॉइंटर्स और रेफरेंसेस का था, जिसमें
मुझे आउटपुट प्रेडिक्ट करना था गेन। Okay. अब मैंने मुझे मीन्स उसका आउटपुट क्लियर नहीं था, तो मैंने सर को बोला कि आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। Okay. So they then moved on to the third question. Okay. And third question again DP वाला था। उसमें Okay. ऐसा है कि आपको डिक्शनरी दी है, डिक्शनरी में जो स्ट्रिंग्स है वो वैलिड Okay. वर्ड्स है। Okay. So let's say I am Hardik, so I am and Hardik, so these are the Okay. words of dictionary, so these are valid words. Okay. मतलब I am और हार्दिक आपके डिक्शनरी में स्टोर्ड है और ये वैलिड है। हाँ, ये तीनों Okay. वैलिड वर्ड्स है डिक्शनरी के। और Okay. हमें फिर दी है क्वेरी स्ट्रिंग्स, और इन Okay. क्वेरी स्ट्रिंग्स में हमें लंबा सेंटेंस दिया होगा, और इस सेंटेंस को हमें ब्रेक करना है सच दैट ईच वर्ड इज वैलिड वर्ड। सो बेसिकली मतलब अगर आपको फॉर एग्जांपल 10 वर्ड्स दिए हैं कि ये 10 वर्ड्स वैलिड है और फिर एक 200 लेंथ की स्ट्रिंग दी गई है, तो फिर आपको पूछेंगे कि इनको कितने तरीके से ब्रेक कर सकते हैं कि जो एक एक सेगमेंट हुआ है वो हमारा वैलिड वर्ड हो। ओके, तो इसके बाद थर्ड, वो सारे वैलिड वर्ड्स। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका अप्रोच तो इसमें डायनामिक प्रोग्रामिंग ही लगाना था, जैसे कि इसमें भी इंटरव्यूअर ने मुझसे पूरा रन करने को नहीं बोला, पर मैंने कोड पूरा लिखा था। सो सर चेक एवरीथिंग एंड ट्राई रन करने के लिए बोला, मीन्स खुद ही रन करके टेस्ट कीजिए कि आपका कोड चल रहा है कि नहीं। ओके, so this is also O of n squared, yeah, so this was also O of n squared dp. And then fourth question was actually puzzle type question. So ओके, हमें 10, हाँ ये ओके, ये या फर्स्ट राउंड जो था, फर्स्ट कोड पेयर इंटरव्यू जो था वो कोडिंग बेस्ड था पूरा, मीन्स सॉल्व करना था। और सेकंड जो कोड पेयर इंटरव्यू था वो उसमें हमें सॉल्व नहीं करवाया, सिर्फ सीडो कोड या ऐसे। ओके, तो इसको थोड़ा इलिबरेट कर सकते हो पजल को? हाँ, वो सिर्फ अप्रोच चेक करना चाहते। तो हाँ, फोर्थ क्वेश्चन पजल क्वेश्चन था, जिसमें हमें 10 कॉइन्स दिए हैं, और 10 कॉइन्स में से हमें पता है कि 5 हेड्स हैं और 5 टेल्स हैं। और हमें इन 10 कॉइन्स को 2 भागों में सेपरेट करना है, सच दैट इन ईच पार्ट नंबर ऑफ हेड्स आर सेम। ओके, और हमें पता नहीं है कि कौन सा कॉइन हेड है और टेल है, और हम किसी भी कॉइन को फ्लिप कर सकते हैं। ओके, तो हमें पता नहीं है कि ये हेड है ये टेल है, सो वी हैव टू बी श्योर दैट जो दोनों साइड पे हेड के नंबर आए वो सेम आए। ओके, यहाँ पे 3 हेड है तो यहाँ पे भी 3 ही हेड होने चाहिए। ओके, इसमें भी ये भी मैंने पहली बार ही देखा था। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि इंटरव्यूअर अगर आपको हिंट दे तो आपको वो ध्यान से सुननी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। ओके, और फिर मेरा सॉल्व हो गया कैसे। तो इसमें अगर हम देखें तो मतलब जैसे आपका पहला कोडिंग राउंड था, ठीक है, उसमें दोनों डीपी के क्वेश्चंस थे। फिर जो आपका फर्स्ट टेक्निकल राउंड हुआ उसमें 2 क्वेश्चन थे, एक ट्री का था और एक कौन से 2 क्वेश्चन थे फर्स्ट टेक्निकल राउंड में? एक ट्री का था और एक डीएफएस। मतलब दोनों बेसिकली ग्राफ से थे? हाँ, दोनों ग्राफ के ही थे। ओके, फर्स्ट टेक्निकल राउंड में दोनों ग्राफ के। ओके, तो और फिर जो सेकंड आपका राउंड था उसमें आपको डेटा स्ट्रक्चर डीपी बेस्ड था वापस? वो भी डीपी था जोसेफ। ओके, तो बेसिकली ये डीपी और ग्राफ ये इंटरव्यूअर के फेवरेट एरियाज है, हम ये कह सकते हैं। ग्राफ बहुत स्ट्रांग है। ओके, और डीपी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट। डी शो एक्चुअली डीपी पे बहुत फोकस करती है, तो आपका डीपी तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। ओके, तो मतलब आपका पूरा कॉम्पिटिटिव कोडिंग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बेस्ड ही था आपके प्रोजेक्ट के बारे में? डीपी और ग्राफ काफ़ी कंपनीज का। तो ये जो आपका पूरा था वो कॉम्पिटिटिव कोडिंग एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर इनके बेस्ड ही था? इनके अलावा आपके प्रोजेक्ट के या फिर और किसी टॉपिक पे आपको क्वेश्चन पूछा, या तो फिर जो रेज्यूमे में आपने जो प्रोजेक्ट्स वगैरह लिखे होंगे तो उनके बारे में कुछ डिस्कशन हुआ? एक्चुअली इनके पास लिमिटेड टाइम था, सो उन्होंने सिर्फ कोडिंग क्वेश्चंस पे ही फोकस किया था। सो हमारे प्रोजेक्ट्स पे कोई क्वेश्चन नहीं आए, ना डीबीएमएस पे भी कोई क्वेश्चन नहीं है।
मतलब और कोई टॉपिक्स जैसे कि आपका वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, या तो फिर आपके प्रोजेक्ट वगैरह हो गए, इनके बारे में कुछ क्वेश्चन की? नहीं, प्रोजेक्ट्स पे भी कोई क्वेश्चन नहीं। ओके, उन्होंने ये मतलब पूरा आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर तो, क्योंकि इनके बेसिस पे ही इस टाइम सिलेक्ट किया है तो बहुत इम्पोर्टेंट। मतलब फर्स्ट राउंड ही डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम और कॉम्पिटिटिव कोडिंग का है, तो आप वो क्रैक करोगे बाद में सेकंड राउंड में जाओगे, तो ये फर्स्ट स्टेप है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, ये मेन है, क्योंकि अभी अभी क्योंकि सब वर्चुअल हो गया है, तो उनके पास टाइम भी लिमिटेड होता है और उसमें उनको बहुत सारा अकम्प्लिश भी करना होता है, तो फिर वो लोग कोड बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पे मेन मतलब काफ़ी वो फोकस करते हैं। फर्स्ट राउंड ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको क्रैक करना, उससे ही बहुत लोग नहीं निकल पाते, सो कोडिंग आपकी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। तो अब लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, आप कुछ अगर अपने तरफ से गाइडेंस देना चाहते हैं अपकमिंग एस्पिरेंट्स हु वांट टू टेक सच गुड इंटर्नशिप्स इन सच गुड फॉर्म्स? सबसे पहले तो इंटर्नशिप के लिए को इंटरव्यूअर जो हिंट्स देता है उनको ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप कोई प्रॉब्लम पहली बार भी देख रहे हो तो भी इंटरव्यूअर को समझ में आता है कि ये अभी नया बंदा है, सो ही विल गिव यू हिंट्स, तो आपको हिंट्स को ध्यान से सुनना है और सोचना है अच्छे से, और बेसिकली कामनेस बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू के टाइम पे। तो अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो लाइक सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करें, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक ये सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट पे स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए? सबसे पहले तो फोकस तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पे ही होना चाहिए, जैसे गिग्स फॉर गिग्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, और उस पे और मोस्टली उसमें सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो पूछे जा सकते हैं। सो गिग्स फॉर गिग्स इज बेस्ट। और बाकी एप्टीट्यूड और वो सब के लिए इंडिया बिग्स जैसे साइट्स है, वो भी गिग्स फॉर गिग्स पे मिलते हैं एप्टीट्यूड क्वेश्चंस भी, पर इंडिया बिग्स पे लोग प्रीफर करते हैं एप्टीट्यूड। बेसिकली सबसे ज़्यादा फोकस डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पे करना चाहिए ये सब्जेक्ट पे, और फिर DBMS। फिर DBMS। so this was a very interactive session with हार्दिक उपाध्याय। थैंक यू सो मच हार्दिक, आपने अपना टाइम दिया और आपका एक्सपीरियंस कोडिंग राउंड, टेक्निकल राउंड शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।